नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते अपर्णा मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते अनुपमा मैडम। नमस्ते वापस सर। आ गया क्या मैडम? जी वापस आ गया क्या आप? नहीं सर, अभी तो 13 डेज रहने का थोड़ा सोचा है। ओहो। रिचुअल्स होते हैं ना। मैडम थोड़ा भाइयों को सपोर्ट। कोस्ट बना दीजिए मैडम। जी रामराज सर को कोस्ट बना दीजिए। अपर्णा मैडम। हाँ यस सर। यस। ओके मास्टर्स, फिर हम सब लोग फिर ध्यान में बैठेंगे। 15 मिनट के लिए हम ध्यान में बैठेंगे। उसके बाद आज का जो सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हम सब लोग को जानने का है। ये सब्जेक्ट के बारे में अच्छी तरह जानकारी करेंगे। अपना चश्मा निकाल के साइड में रखिए। अंदर जाते हुए श्वास, बाहर निकलते हुए श्वास, बस श्वास के साथ ही जुड़े रहिए। अगले 15 मिनट के लिए। Be with your normal, natural, simple, tender, easy, soft breath. ये 15 मिनट के लिए ये दुनियादारी के बारे में भूल जाइए, अपना प्रॉब्लम्स के बारे में भूल जाइए, लगातार श्वास के साथ ही जुड़े रहिए। अगर कोई भी विचार आए, उस विचारों को कट करते रहिए और श्वास के साथ ही जुड़े रहिए।
लास्ट 2 मिनट्स इसी वाइब्रेशन के साथ जुड़े रहिए। आखिरी 2 मिनट। Last 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ओके मास्टर्स, धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपने दोनों आंखों को ऊपर रखिए। धीरे धीरे दोनों हाथों को हटाते हुए आगे। थैंक यू वेरी मच मास्टर्स, बहुत अच्छा ध्यान हुआ है। सभी मास्टर्स को मेरा प्रणाम। यस मास्टर्स, अभी हमारा 8वां दिन है, तो आज बहुत अच्छा टॉपिक आज जानकारी करने वाला है। पूजा क्या होते हैं, भजन क्या होते हैं, मंत्र जाप क्या है, ध्यान क्या है, ये चारों का अंतर क्या है, ये चारों को किसको अडॉप्ट करना चाहिए, और भगवान कौन है, भगवान को पाने का क्या रास्ता है, भगवान क्या मंदिर में रहते हैं क्या, भगवान होता है कि नहीं, कौन भगवान है, ये सभी सवालों का सवाल आज जवाब हम अच्छी तरह जानकारी करेंगे। जब ये क्लैरिटी हो जाएंगे भगवान कौन है, फिर हमको उनको पाने का रास्ता भी पता चलेगा। अगर भगवान कौन है वो भी पता नहीं है, फिर हम उसको कैसे पाना हो पता नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स, भगवत गीता में श्री कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने इस ध्यान को सूरज को सिखाया, मनु को सिखाया, ऋषि मुनि को सिखाया। ऐसा मैंने जो सिखा है ये युग युगों से सब लोगों ने एक दूसरों को उपदेश करते हुए ये पूरा सृष्टि में सभी ऋषि लोगों ने, सभी योगी लोगों ने
इस ध्यान को अपना परंपरा में साधना कर रहे हैं, ये उन्होंने बताया। तब अर्जुन ये बात सुन के ये हैरान हो जाते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप तो मेरा जीजा जी है, आपका उम्र मेरा उम्र तो एक ही है, आप कैसे सूरज को ध्यान सिखा सकते हैं? हम दोनों एक दोस्त के जैसे रह रहे हैं, एक ही उम्र वाले हैं। सूरज कब से था, ये मनु कब से था, ऋषि मुनि महर्षि कब से था, लेकिन आपका उम्र मेरा उम्र तो एक ही है, वो कैसे सिखा सकते हैं आप? ये जब पूछा गया तब श्री कृष्ण ने उनको कहा है कि बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परंतप। हे अर्जुन, तुमको और मुझको बहुत सारे जन्म गुजर चुके हैं। मैं मेरा जन्म भी जानता हूं, तुम्हारा जन्म भी जानता हूं। तुम तुम्हारा जन्म भी नहीं जानते, मेरा जन्म भी नहीं जानते हो। तुम अपने आप को शरीर समझ के बैठा है, इसलिए तुमको इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा है। तब अर्जुन हैरान हो जाते, तो आप है कौन? मैं तो आपको एक साधु जैसा ऐसा देख रहा हूं, मैं एक मित्र जैसा देख रहा हूं, लेकिन आप है कौन? तब श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं कि अहम आत्मा गूढ़ाकेश। हे गूढ़ाकेश, गूढ़ाकेश माने जो व्यक्ति नींद को जीता है उस व्यक्ति को गूढ़ाकेश कहते हैं। अर्जुन है गूढ़ाकेश। तो अर्जुन को कहा है कि हे गूढ़ाकेश, मैं आत्मा हूं। श्री कृष्ण ने क्या आंसर दिया है? उन्होंने ये आंसर नहीं दिया है कि मैं देवकी का बेटा हूं या यशोदा का बेटा हूं, मैं इस तरह का नहीं बताया। उन्होंने बताया कि मैं आत्मा हूं। अहम आत्मा गूढ़ाकेशा, मैं आत्मा हूं। हे अर्जुन, मैं आत्मा हूं। सर्वभूताशय स्थितः, कहाँ रहता हूं मैं? सबका हृदय में मैं बसा हुआ हूं। ये सृष्टि में रहा हुआ, सभी पेड़ में, सभी जानवर में, सभी आदमी में, पूरा सृष्टि में मैं ही हूं। कहाँ है श्री कृष्ण? कहाँ है? हर जगह पे है। श्री कृष्ण माने कौन है? श्री कृष्ण माने शरीर नहीं है। श्री कृष्ण माने कौन है? आत्मा है। वो कौन बताया? स्वयं बताया। स्वयं श्री कृष्ण ने बताया कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अहम आत्मा गूढ़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदित्य मध्यम च भूतानाम अंतमेव च। हे अर्जुन, मैं आदि में भी हूं, मध्य में भी हूं, अंत में भी हूं। सिर्फ मैं ये शरीर लिया हुआ, सिर्फ ये 100 साल का रहने वाला ये शरीर नहीं, मैं नहीं हूं। जब से ये सृष्टि शुरू हुआ तब से मैं हूं। जब तक ये सृष्टि रहेगा तब तक मैं रहूंगा, क्योंकि मैं आत्मा हूं। इस तरह श्री कृष्ण ने अपने बारे में बताया। उन्होंने मैं श्री कृष्ण हूं, मैं देवकी का बेटा हूं, मैं द्वारका में रहने वाला हूं, इस तरह का समाधान नहीं दिया है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद और एक श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि अनन्या चिंतयन्तो मां हे जना पर्युपासते तेषाभिनुक्तानां योगक्षेमं ममाभ्यहम्। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझको सरेंडर करेगा, मेरा पूजा करेगा, मैं ही जीवन में समझते हुए रहेगा, उस व्यक्ति का देखभाल मैं करूंगा। इधर इसका मतलब क्या है? मेरा को पूजा करो, मेरा सरेंडर करो, मेरा पीछे पड़ो, ये सब कुछ श्री कृष्ण ने कहा है एक श्लोक में। अनन्या चिंतयन्तो मां हे जना पर्युपासते। अभी बताइए, मैं मतलब कौन है? आत्मा। आत्मा। ठीक है ना? मैं माने तो श्री कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण पर्सनालिटी नहीं है। श्री कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ दिया, वो नीला मेघ श्याम, वो सुंदरता जो श्री कृष्ण है, वो शरीर छोड़ दिया उसी समय। लेकिन श्री कृष्ण अभी नहीं है क्या? अभी भी हम ध्यान में बैठेंगे, श्री कृष्ण आ रहा है हमारे सामने, दैट मीन श्री कृष्ण है अभी भी। ठीक है ना? श्री कृष्ण माने आत्मा है।
तो हम किसको सरेंडर करना चाहिए? जो श्री कृष्ण का जो पर्सनालिटी है, वो जो शरीर है, उसको हमको सरेंडर करना चाहिए या आत्मा को सरेंडर करना चाहिए? ये आत्मा को सरेंडर करो। मैं आत्मा हूं बोल दिया ना श्री कृष्ण ने, तो हमको किसको सरेंडर करना चाहिए? आत्मा को। आत्मा को पूजा करो, आत्मा को सरेंडर करो, आत्मा ही जीवन है समझते हुए जी लो। जो व्यक्ति आत्मा को सरेंडर करेगा, आत्मा ही जीवन समझेगा, उसका सब कुछ देखभाल कौन करेगा? योगक्षेम ममाभ्यहम, उसका सब कुछ देखभाल मैं करूंगा बोला। मैं माना आत्मा, आत्मा ही सब कुछ देखभाल करेंगे। आपके जीवन में कष्ट आया, आपके जीवन में रक्षा पुकारना है, रक्षा करो, तो किसको पुकारना है? जो श्री कृष्ण जो पर्सनालिटी है, वो जो मूर्ति है, उसको नहीं पूछ रहा है। किसको रक्षा के लिए मांगना है? आत्मा को। वो आत्मा कौन है? आप ही है। वो आत्मा कौन है? जैसे श्री कृष्ण आत्मा है, आप भी कौन है? आत्मा है। तन्मयी कौन है? आत्मा है। ठीक है ना? आत्मा ने तन्मयी का शरीर लिया है, आत्मा ने रामराजू का शरीर लिया, आत्मा ने जगन्नाथ का शरीर लिया, आत्मा ने सुप्रिया जी का शरीर लिया। ठीक है ना? लेकिन ये सभी शरीर अलग है। ये काला है, गोरा, मैं काला हूं, तन्मयी जी गोरी है। ठीक है ना? देखने के लिए अलग अलग लग रहा है। वो लड़की है, मैं लड़का हूं। लेकिन जब हम शरीर छोड़ देंगे, ये आत्मा एक ही है, सबके लिए एक ही है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा अभी? तो हम यही चीज है बाइबल में जीसस क्राइस्ट ने बताया। उन्होंने बताया कि आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ, आई एम द लाइफ, फॉलो मी। जीसस ने बोला है कि मैं ही सत्य हूं, मैं ही रास्ता हूं, मैं ही जीवन हूं, मुझको फॉलो करो बोलो। फिर क्रिश्चियंस लोगों ने समझा है कि जीसस ने बोला है कि आई एम द ओनली द ट्रूथ बोला, इसलिए वो लोग क्या कर रहा है? जीसस को फॉलो करके जा रहा है, उनका शरीर को। हिंदू लोगों ने श्री कृष्ण का पर्सनालिटी को पकड़ के जा रहा है। लेकिन इधर श्री कृष्ण हो, जीसस हो या हनुमान जी हो, कोई भी रिलीजियस पर्सन है, जब रिलीज करने के पहले वो शरीर समझेंगे, रिलीज करने के बाद उसको समझ में आएगा कि मैं आत्मा हूं। तब वो लोग मुंह से शब्द आएगा, मैं माने शरीर के रूप में बात नहीं करेंगे, आत्मा के रूप में बात करेंगे। तो इधर जीसस जो बताया, आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ, फॉलो मी, इधर श्री कृष्ण ने बताया मुझको पूजा करो, मेरा सरेंडर करो। ये दोनों एक ही बात है। तो फ्रेंड्स, समझ में आया ना? तो श्री कृष्ण माने आत्मा, हम माने कौन है? हम भी आत्मा हैं। जैसे हम माता का गर्भ में जब 3 मंथ्स का बेबी हो जाएगा, तब तक क्या होगा कि आत्मा प्रवेश नहीं करती है। जब 3 महीने होने के बाद आत्मा उस बेबी के अंदर प्रवेश करती है, तब तक प्राण नहीं आएगा बेबी को। जैसे आत्मा प्रवेश करेगा तभी वो बेबी चलना शुरू होंगे। जब शरीर को छोड़ने के समय में, ये श्वास को जब छोड़ देंगे, तभी हम, जैसे श्वास खत्म हो गया, ये आत्मा शरीर से निकल गया। तो आत्मा ही ये शरीर को धारणा किया है। ठीक है ना फ्रेंड्स? यही आपको जानना है। आत्मा रहे तो ये शरीर रहेगा, आत्मा नहीं रहेगा तो ये है शव है। आत्मा रहेगा तो शिव है, आत्मा नहीं रहेगा तो शव है, लाश है कि नहीं? आत्मा की वजह से शरीर चल रही है सब कुछ। जिस दिन इस आत्मा निकल गया, बस ये लाश हो जाएगा, इसको जलाएंगे। अभी बताइए, तो हम सब लोग आत्मा है, इसी के बारे में हमारा वेदों ने, हमारा कितना वेद है? 4 वेद है। क्या क्या वेद है? सामवेद, अथर्वण वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, 4 वेद है। ठीक है ना? यह चारों वेदों में पूरा सृष्टि का सार है। ठीक है? तो सभी ऋषि महर्षि लोगों ने भगवान कौन है ढूंढने के लिए हिमालय चला गया, 1000 साल ध्यान किया। उसके बाद क्या पता चला उनको? 1000 साल ध्यान किया, 2000 साल ध्यान किया, भगवान कहाँ है, ढूंढा ढूंढा ढूंढा। फाइनल में उनको पता चला है कि जो ढूंढने वाला ही भगवान है। अहम ब्रह्मास्मि, ये जानकारी हो गया। तो हमारा जो पहला वेद क्या कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, दैट मीन्स मैं ब्रह्मा हूं। मैं माने कौन है? आत्मा। मैं माने कौन है? तन्मयी नहीं है या मंजू जी नहीं है। मैं माने कौन है? आत्मा। तो आत्मा ही पर ब्रह्म है, यही वेद बताया।
अहम ब्रह्मास्मि। दूसरा वेद क्या बताते हैं कि तत्वमसि। तत्व माने वो आत्मा कौन है? तुम ही हो। असि तुम ही हो। तुम शरीर समझ रहे हैं? नहीं, तुम शरीर है, तुम आत्मा है, वो तत्वमसि। तीसरा वेद कहते हैं कि हमको मम आत्मा सर्वभूत आत्मा। मम आत्मा मतलब यह जो आत्मा ये शरीर को धारणा किया, यही आत्मा है, हर जगह पे है। सर्वभूत, सर्वभूत है ना, जितना भी जानवर है, जितना भी पेड़ है, जितना भी पक्षी है, सबको शरीर जो लिया है वो आत्मा है। तो मम आत्मा सर्वभूत आत्मा, सबको हृदय में वही आत्मा है। ठीक है। और 14 वेद क्या बताते? सर्वम कल्विदम ब्रह्मा, सब कुछ भगवान ही है। भगवान नहीं है, कौन सा जगह है? भगवान यहाँ नहीं है। कौन सा जगह पे? आत्मा नहीं है, हर जगह पे है। यही चीज है अभी हमारा फिजिक्स में, क्वांटम फिजिक्स से यही प्रूव किया है। क्वांटम फिजिक्स ने क्या कहा है कि जो शरीर है, ये शरीर में 100 ट्रिलियन सेल्स है। जब इस सेल्स को जब टेस्ट किया गया, ये सेल के अंदर प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से, जब उसको पूरा उसका जो मास को, जब उसको वेट को नापा है, तब पता चला है कि उसका जो मास है, उसको जो मैटर है, वो 0.001% है। बाकी क्या है? वो सेल के अंदर वो खाली स्पेस है, दैट इज एनर्जी। तो हमारा पूरा शरीर क्या है? 0.001% मैटर है, और 99.999% क्या है? दैट इज द एनर्जी। ठीक है ना? तो एनर्जी ही मैटर के रूप में बनती है, मैटर ही एनर्जी के रूप में बनती है। वही आइंस्टीन ने E=mc² के रूप में हमको बताया है। तो हमारा क्वांटम फिजिक्स भी क्या कह रहा है कि यू आर नॉट ए बॉडी, यू आर द एनर्जी बीइंग। समझ में एनर्जी? तो हम आत्मा ही पर ब्रह्म है, यही जानिए। हम कौन है? हम ही आत्मा है। तो श्री कृष्ण भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, हम दोनों एक ही है। तो श्री कृष्ण का हमारा क्या डिफरेंस है? डिफरेंस क्या है कि श्री कृष्ण PhD में है, हम 10th क्लास में है। कोई 10th क्लास, कोई 9th क्लास, कोई 11th क्लास में है कि नहीं? बस यही डिफरेंस। श्री कृष्ण ने अपने आप को रियलाइज किया, आप रियलाइज नहीं किया। जिस दिन आप रियलाइज करेंगे, आप भी श्री कृष्ण रहेंगे। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे? हमसे भी जिसका पास ज्यादा ज्ञान है, जो PhD व्यक्ति है, एक 10th क्लास पढ़ने वाला लड़का है, वो लड़का क्या करेगा? एक PhD व्यक्ति के पास जाके उसको भाई भाई थोड़ा मुझको पता नहीं चल रहा है, थोड़ा ये बताइए बोलेगा, तो वो बंदा बताएगा, तुम ऐसा करेगा तो तुम भी PhD मेरे जैसा आएगा बोल के। तो हम भी क्या करना है? ये भगवत गीता से हमको इंस्पिरेशन लेना है। हम भी श्री कृष्ण जैसा बनने के लिए कोशिश करना है, हम भी श्री कृष्ण बनना है। लेकिन हमने क्या किया है कि श्री कृष्ण जैसा बनना बंद करके श्री कृष्ण को पूजा करना शुरू करा। जैसे अभी मेरा लड़का है, सचिन जैसा बनना चाहते हैं, तो मुझको क्या करना चाहिए? मेरे लड़के को सचिन का बड़ा सा फोटो लेके आके घर में टांगना चाहिए, है कि नहीं? एक फूल माला चढ़ाना चाहिए सचिन का, एक नारियल लेके आना पड़ेगा, अगरबत्ती लेके आना पड़ेगा, सचिन को सामने, फोटो के सामने नारियल को तोड़ना पड़ेगा, ओम सचिन तेंदुलकर नमः, ओम बैटिंग नमः कहना चाहिए, है कि नहीं? तब मेरा लड़का सचिन जैसा बन जाएगा। हो जाएंगे? तो मेरे लड़के को क्या करना चाहिए? सचिन का इंस्पिरेशन लेना है। सचिन ने 13 साल की उम्र से कैसे क्रिकेट खेलना शुरू किया, भारत रत्न कैसे बने हैं, उनका लाइफ पे क्या चैलेंजेस आया, उनका लाइफ स्टोरी को पढ़ के हर दिन जाके प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी वो सचिन जैसा बनेगा। सचिन को पूजा करेंगे तो सचिन जैसा नहीं बनेंगे। वैसा ही श्री कृष्ण को पूजा करेंगे, श्री राम को पूजा करेंगे, तो हम श्री राम जैसा, श्री कृष्ण जैसा नहीं बनेंगे। बनेंगे क्या? तो पूजा करेंगे तो हम किसी के जैसा नहीं बनेंगे। पूजा करना मूर्खता है। मेरा लड़का सचिन जैसा बनना है तो पूजा करता रहेगा तो बनेगा क्या? लेकिन हम क्या करते हैं कि जीवन में कोई भी कष्ट आते हैं, कुछ भी आते हैं, हम जो किया कर्म को भूल जाते हैं। हम क्या करेंगे? उस समय प्रार्थना करना शुरू करेंगे, पूजा करना शुरू करेंगे, हे श्री कृष्ण आके मुझको बचा लो। आशीर्वाद चाहिए, गुरुओं के पीछे पड़ेगा, आशीर्वाद चाहिए। स्कूल पढ़ने के टाइम में, कॉलेज पढ़ने के टाइम में हमको आशीर्वाद मांग रहा है क्या?
स्कूल जाना बंद करके आशीर्वाद मांगो श्री गुरु का, वो दे देंगे। लेकिन हर चीज के लिए हम क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद चाहिए हर चीज का। तुम पढ़ना बंद करेंगे, साधना करना बंद करेगा, लेकिन चाहिए। ध्यान करने के लिए कहेंगे तो हम नहीं करेंगे ध्यान, हम पूजा करेंगे। हमारा गुरु जी है ना, वो हाथ रखेंगे शरीर मेरा ठीक हो जाएगा। तो फिर स्कूल के लिए क्यों नहीं कर रहा है ऐसा, कॉलेज के लिए ऐसा नहीं क्यों नहीं कर रहा है? अपना जॉब के लिए भी जॉब जाना बंद करो ना, मेरे गुरु जी हाथ रखेंगे ठीक हो जाएंगे बोल के। क्योंकि हम सब कुछ क्या है कि भगवान कौन है कुछ भी पता नहीं है, भगवत गीता को समझने की स्थिति में नहीं है हम स्वयं भगवान होते हुए हम अपना शक्ति को नहीं जान रहे हैं। हम आत्मा है और श्री कृष्ण भी आत्मा है, दोनों आत्मा है। श्री कृष्ण अपने आप को पहचाना है, आप क्यों नहीं अपने आप को पहचानते नहीं है? आप अभी भी क्यों किसी के पीछे क्यों पड़े हैं, क्यों किसी का पूजा कर रहे हैं? एक मूर्ति है, हमारे इंस्पिरेशन है। हमारे घर में एक श्री कृष्ण का फोटो होना चाहिए, बुद्धा का फोटो होना चाहिए, हनुमान जी का फोटो होना चाहिए। किस लिए? इंस्पिरेशन के लिए। उनका फोटो देख के हमको इंस्पिरेशन होना चाहिए, है मैं भी एक माता जैसा बनूंगा, मैं भी श्री कृष्ण जैसा बनूंगा, मैं भी एक हनुमान जी से बनूंगा। इस तरह हमारा इंस्पिरेशन होना चाहिए, ना कि पूजा। पूजा करना मतलब क्या है कि हम अपना शक्ति को खो बैठे हैं, अपना शक्ति को नहीं पहचानते हुए किसी दूसरे ने हमको उद्धार करेंगे सोच रहे हैं। यही चीज है भगवत गीता में बताया है कि उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत। ये अर्जुन तुम अपने आप को उद्धार करो। हम क्या करते हैं कि हमेशा अपने आप को उद्धार नहीं करते हुए दूसरों को उद्धार करेगा सोच के हम बैठे हैं। कोई दूसरा बंदा आपको उद्धार क्यों करेगा? आप सब सर्वशक्तिमान है, आप खुद आत्मा है, आपके पास भी सभी शक्ति है जो बुद्धा के पास, जो श्री कृष्ण के पास है। आप फिर किसी दूसरे को पूजा करेंगे तो कहा वो दे देगा? तो आत्मा माने कौन है? आत्मा है, निराकार है, निर्गुण है, उसको वर्णन नहीं कर सकते, वो नाश नहीं होते हैं, वो सर्वशक्तिमान है, वो हमेशा सब कुछ क्रिएट करती है। जो मूर्ति है वो मूर्ति सब कुछ क्रिएट करती है क्या? मूर्ति नाश नहीं होता है कि नहीं? जो नाश होने वाला चीज आपको कैसे बचाएगा? आपको मूर्ति को वर्णन कर सकता है कि नहीं? मूर्ति को वर्णन कर सकते हैं हम, आत्मा को वर्णन कर सकते हैं क्या? मूर्ति निराकार है कि आकार है? जो आत्मा का जो क्वालिटी है मूर्ति में है क्या? कुछ भी नहीं है। जब एक मंदिर को निर्माण करते हैं उस समय क्या होते हैं, मंदिर ऐसे शुरू होती है क्या? हम क्या करते हैं कि उस मूर्ति को अच्छी तरह बना के लेके आते हैं, श्री कृष्ण का हो, शिव जी का हो, राम जी का हो, किसी का भी लेके आते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो मूर्ति को अच्छी तरह लेके आके उसके बाद सभी ब्राह्मण लोगों ने फिर क्या करते हैं कि अपना मंत्रों के द्वारा प्राण देते हैं, तभी वो मंदिर शुरू होती है। हम प्राण देगा तो उस मूर्ति को ऊर्जा आती है। तो हम कौन है? अगर हम मूर्ति को ऊर्जा दे सकते हैं तो हम कौन है? हम ही भगवान है। हम उस मूर्ति को ऊर्जा दिया है। जितने भी मंदिर में जो भी मूर्तियां है उसको कौन दिया है? एनर्जी हम ही दिया है। अभी हम समझने लगा कि वो मूर्ति हमको बचाएगा। वो कैसे बचा सकती है? आपको मूर्खता है क्या आपको? यही चीज है आदि शंकराचार्य जी ने बताया है कि देहो देवालय प्रोक्त जीवो देहो सनातन। देह ही देवालय है, इसके अंदर रहने वाला आत्मा ही पर ब्रह्म है। ये देह, ये शरीर है ना, ये देवालय है, ये आत्मा ही भगवान है। ठीक है ना? तो बाहर का मंदिर क्या है फिर? वो किस लिए है? बाहर का मंदिर में भगवान होते हैं क्या? बाहर का जो मंदिर है आप जहां जा रहा है उधर फोटो होती है, उधर मूर्ति होती है, उधर भगवान नहीं होते हैं। भगवान कौन है? हम स्वयं है। अहम ब्रह्मास्मि। हम भगवान होते हुए हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? मंदिरों में भगवान को ढूंढ रहे हैं, हिमालय में ढूंढ रहे हैं, कभी तिरुपति में ढूंढ रहे हैं, कभी मक्का में ढूंढ रहे हैं, कभी बेथलेहम में ढूंढ रहे हैं। अपना दिव्यत्व को कब पहचानेंगे माय डियर मास्टर्स? और कितना श्री कृष्ण आना चाहिए धरती में, और कितना बुद्धा आना चाहिए। सब लोगों ने बता रहा हमेशा
तुम भगवान है, तुम्हारा दिव्यत्व को पहचानो। लेकिन हमने अपना दिव्यत्व को पहचानना बंद करके हम क्या किया है, मंदिर के पीछे पड़े हैं। कोई बचाएगा मुझको, कोई मूर्ति के पीछे पड़े हैं। हम भजन करना शुरू किया है, प्रार्थना करना शुरू किया है। कौन बचाएगा आपको? अगर बचाएगा तो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों बताया कि अपने आप को उद्धार करो, मैं अब तुम्हारा उद्धार नहीं करूंगा बोला। आप कितना भी प्रार्थना करो, कितना भी पूजा करो, पूरा दुनिया में सब लोग पूजा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कष्ट दूर नहीं हो रहा है। क्यों दूर होगा? वो लोग नहीं कर सकते। आपका होमवर्क वो लोग कैसे कर सकते हैं? श्री कृष्ण है, श्री राम है, आपका होमवर्क नहीं कर सकते हैं। आपका होमवर्क आप ही करना पड़ेगा। आप भी आत्मा है, आप जब तक अपने शक्ति को पहचानेंगे नहीं है तब तक ये लोग हेल्प नहीं कर सकते। ये लोग इंस्पिरेशन के लिए है, ये लोग रास्ता देंगे। हमने ध्यान किया, आप भी करो बोल के वो लोग रास्ता दे रहे हैं। यही चीज है उत्तर गीता में श्री कृष्ण ने बताया है। 4th चैप्टर 52 श्लोका में यह बताया है कि पूजा कोटि समस्तोत्रो स्तोत्र कोटि समो जपः जप कोटि समो ध्यानः ध्यान कोटि समो लयः। 1 करोड़ बार आप पूजा करेंगे, इसका बराबर है 1 बार भजन करने का। 1 करोड़ बार भजन करना इसका मतलब है 1 बार आप मंत्र जाप करने का। 1 करोड़ बार मंत्र जाप करना इसका बराबर है 1 बार ध्यान करने का। और 1 करोड़ बार आप ध्यान करेंगे इसका मतलब है समो लयः। लयः मतलब ये सृष्टि के साथ एक पाएंगे, आप एकता पाएंगे। तो आपको 4 करोड़ बार आप पूजा करेंगे, इसका बराबर है 1 बार ध्यान करने का है। यह स्वयं श्री कृष्ण ने उत्तर गीता में बताया है। तो आप कितना करोड़ बार पूजा करना चाहिए, कितना करोड़ बार आप भजन करना चाहिए, कितना करोड़ बार आप मंत्र जाप करेंगे तो ध्यान का बराबर होंगे। इसी उत्तर गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आप 1000 बार आप अश्वमेध याग करेंगे तो इसका मतलब है 1 मिनट ध्यान करने का बराबर। 1 ही मिनट ध्यान करेंगे इसका बराबर है 1000 बार अश्वमेध याग करने। अश्वमेध याग करने के लिए कितना पैसा खर्च होती है, कितना लड़ाई करना पड़ता है कि नहीं? लेकिन इसका जो फल है आपको 1 मिनट ध्यान में आती है। 1 मिनट माने आप आंखें बंद किया वो नहीं है। 1 मिनट में निर्विचार का स्थिति, शून्य स्थिति। जब आप 1 घंटे बैठेंगे ध्यान में, 1 मिनट भी आप उस शून्य स्थिति में रहेंगे तब उसका बराबर है 1000 बार आप अश्वमेध याग करने का। और 1 घंटा ध्यान करना इसका मतलब है 1 करोड़ बार हवन करने का बराबर है। तो क्या करना चाहिए? हवन करना चाहिए क्या, या पूजा करना चाहिए, या भजन करना चाहिए, या मंत्र जाप करना चाहिए, या योगासन करना चाहिए, या प्राणायाम करना चाहिए? क्या करना चाहिए? इधर श्री कृष्ण ने क्या बताया उत्तर गीता में? 1 करोड़ बार पूजा करेंगे तो 1 बार भजन करने का बराबर है। 1 करोड़ बार भजन करेंगे 1 बार मंत्र जाप करने का बराबर है। 1 करोड़ बार मंत्र जाप करेंगे 1 बार ध्यान करने का बराबर है। तो हे अर्जुन, तुम ध्यान योगी बनो, तुम ध्यान करो। श्री कृष्ण ने स्वयं ध्यान किया 16 साल शांति महर्षि के पास जाके। हनुमान जी ने स्वयं ध्यान किया 3 साल की उम्र में। श्री राम ने वशिष्ठ महर्षि के पास स्वयं ध्यान किया है। बुद्धा ने 6 साल ध्यान किया, महावीर जी ने 12 साल ध्यान किया। लेकिन तुम और हम क्या कर रहे हैं? भीख मांग रहे हैं, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, रक्षा करो मुझको, आशीर्वाद दे दो बोल रहे हैं। तुम साधना नहीं करेगा क्या? एक नारियल तोड़ दिया, एक अगरबत्ती जला दिया, सब कुछ देना है, सब कुछ करना है, कैसे मिलेगा तुमको? हनुमान जी इतना मेहनत किया है, श्री कृष्ण ने इतना मेहनत किया, तुम मेहनत नहीं करना चाहते हो, साधना नहीं करना चाहते हो, तो कैसे होगा? इधर और एक श्लोक में श्री कृष्ण ने कह रहा है कि शिलां वृद्धारु पात्रेषु दैव बुद्धि प्रकल्पितः अकल्पित स्वयं ज्योति रात्मनो न किम। जो मिट्टी के द्वारा, लकड़ी के द्वारा, पत्थर के द्वारा बनाया हुआ ये सब कुछ जितना भी मूर्तियां है ये है कल्पित है, तुम बनाया है उसको। तुम बना सकते हैं क्या भगवान को? मंदिर में जितना भी मूर्ति हो कौन बनाया है? हम ही बनाया है। गणेश का पूजा आते उस समय क्या करते हैं? हम ही बनाते हैं मूर्ति को, हम ही तोड़ फेंक देते हैं। भगवान का बना सकते हैं क्या? ये सृष्टि में करोड़ों 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 गैलेक्सीज है, आप गिन नहीं सकते, इतना बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है। ठीक है, इतना गैलेक्सीज जो क्रिएट किया हुआ जो भगवान है आदमी के रूप में है क्या? तुम अपना जो माइंड है आदमी है समझते हुए भगवान को भी ऐसा समझ के रखा है। तुम
तुम अपने आप को समझते नहीं है तो भगवान को क्या समझेगा तुम? तो फ्रेंड्स, आत्मा को समझने के लिए पूजा रास्ता नहीं है, भजन रास्ता नहीं है, मंत्र जाप रास्ता है, मंत्र जाप साधना है, लेकिन मंत्र जाप है आपको ताड़ चक्र से 5th चक्र तक लेके आएगा। लेकिन आपको तो ताड़े ओपन नहीं होगा। आपको ताड़े ओपन होना है तो निश्शब्द स्थिति पहुंचना है, ठीक है ना। आप निराकार और निर्गुण इस श्वास के साथ जब रहेंगे तभी आपको थाड़ी ओपन होगा। थाड़ी ओपन होने के लिए जो चाबी है ये श्वास के साथ है, मंत्र के साथ नहीं है। ओम राम श्री कृष्णाय नमः, ओम नमः शिवाय कहेंगे तो आप नहीं, थाड़ी नहीं ओपन होगा। ओम अल्लाह कहेंगे तो, ओम जीसस कहेंगे तो नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? ये सब पुकारना बंद करो, क्योंकि बहुत सारे जन्म हो चुके हैं तुम्हारा। इस जन्म तुम हिंदू के रूप में आए, पिछले जन्म में क्या थे? तुम क्रिश्चियन के रूप में हो सकते हो, उसके पहले जन्म तुम इस्लाम में आ सकते हैं, उसके पहले जोरास्ट्रियन हो सकते हैं। तुम, ये धर्म नहीं है कोई, तुम हिंदू नहीं है, ना क्रिश्चियन है, ना मुसलमान है। एक एक इनकारनेशन में एक एक जन्म, एक एक धर्म में आते हैं। लेकिन हम कौन है? हम आत्मा है। हम एक एक जन्म में एक एक रूप में आते हैं, कभी गरीब, कभी धर्मवान, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी आधा जन्म औरत जैसा, आधा जन्म मर्द जैसा। इस तरह सभी एक्सपीरियंस को पाने के लिए आते हैं। तो हम आत्मा है, तो आत्मा के साथ जो कनेक्शन क्या है? आत्मा के साथ को जो कनेक्शन है श्वास के साथ है। ना पूजा के साथ कनेक्शन नहीं है, ना भजन के साथ कनेक्शन नहीं है, ना प्राणायाम के साथ कनेक्शन नहीं है, ना योगासन के साथ कनेक्शन नहीं है। किसके साथ कनेक्शन है? ये श्वास के साथ है। आत्मा कौन है? निर्गुण है, निराकार है। ये श्वास भी निर्गुण है, ये निराकार है। इस निर्गुण निराकार अल्लाह को पाने के लिए निर्गुण निराकार श्वास को पकड़ना पड़ेगा। ये श्वास कहाँ रहते हैं? ये नाक के अंदर रहती है। ये सिंहासन है, ये उपासन है। मुंह से क्या होते हैं? मंत्र निकलते हैं, ये उपासन है। ये इधर से क्या होते हैं? श्वास होते हैं। ये सिंहासन बैठा है। सिंहासन बड़ा होते हैं कि उपासन बड़ा होते हैं? तो ये 5th चक्र तक के मंत्र जाप जाएगा, और इसके बाद आपको किसी को शब्द कहना, किसी को इमेजिनेशन करना, सब कुछ बंद करना, ठीक है ना। उसी समय आप आत्मा को जा सकते हैं, आत्मा को पहचान सकते हैं, नहीं तो आप नहीं पहचान सकते हैं। यही चीज है चाणक्य ने बताया, अल्प बुद्धि नाम प्रतिमा पूजा नाम। जिसका पास बुद्धि नहीं है वही प्रतिमा को पूजा करते हैं, जो मूर्ख है वो लोग प्रतिमा को पूजा करते हैं। यही स्वयं आदि शंकराचार्य ने कहा। फिर आदि शंकराचार्य लोगों ने पूछा है कि फिर आप मंदिर क्यों बनाया? स्वयं आदि शंकराचार्य जी ने बहुत सारा मंदिर का निर्माण करवाया, क्यों किया है? फिर आदि शंकराचार्य जी ने बताया कि मंदिर है, शक्ति क्षेत्र है। जो भी मंदिर बना है, ये जो जितना भी तिरुपति है, जम्मू है, सब कुछ है, जितना भी शैव क्षेत्र है, 12 शैव क्षेत्र है, 18 शक्तिपीठ है, ये सब कुछ क्या है? शक्ति क्षेत्र है। उस जगह पे जाके क्या करना चाहिए हमको? ध्यान करके आना। मंदिर बने हैं ध्यान करने के लिए, मूर्ति पूजा करने के लिए, बातें करने के लिए, डांस करने के लिए, खाना खाने के लिए नहीं है। हम क्या करते हैं? जैसे ही श्री राम नवमी आते हैं तो क्या करते हैं? उधर जाके खाना खा के आते हैं। उस दिन याद आएगा श्री राम के बारे में, बाकी दिन श्री राम भूल गए क्या? मंगलवार आते ही याद आएगा हनुमान जी। ओ हनुमान जी कहाँ है? फिर मंदिर में भीड़ हो जाएगा, ठीक है ना। फिर थर्सडे आएगा तो हनुमान इधर शिरडी बाबा का मंदिर में भीड़ लग जाएगा। बाकी दिन में शिरडी बाबा नहीं है क्या? उधर मंदिर जाएगा, बाहर आके चिकन मटन खाएगा। ये भगवान मुझे बचाओ बोल रहा है, और बाहर आके सभी जानवर को काट के उसका खून पी रहे तुम। तुम्हारा बुद्धि कहाँ चला गया तुम्हारा? तुम दूसरा जो जानवर है उसमें तुम करुणा नहीं दिखा सकते हैं, तो तुमको जो ऊपर का मास्टर्स है वो लोग तुमको कैसे करुणा दिखाएंगे? तुमको मंगलवार का दिन हनुमान जी रहेगा, बाकी दिन नहीं रहेगा। उस दिन उपवास में रहेंगे और बाकी दिन में चिकन मटन खाएंगे, सब लोगों को धोखा देंगे, सब कुछ करेंगे। मंदिर में जाएंगे, पवित्र रहेंगे, मंदिर से बाहर आके फिर सबको धोखा देना शुरू करेंगे। जिस फोटो को शिव जी मान के हम सोच रहे हैं, वही शिव जी का फोटो हमको छाप के हम वेडिंग कार्ड में देंगे, तब क्या होते हैं? उस वेडिंग कार्ड कितना दिन रखेंगे आप?
हमको भगवान क्या है कुछ भी पता नहीं है। हमको जो पूर्वज लोगों ने जो बताया उसके हिसाब से चलते रहा हमको। तो फ्रेंड्स याद रखिए कि जो भी मंदिर बना है सभी शक्ति क्षेत्र है। नेक्स्ट टाइम जब मंदिर जाएंगे ध्यान करके आइए। जहां जहां शैव क्षेत्र है, 12 ज्योतिर्लिंग है, उस जगह पे एनर्जी होती है। जिस जगह पे एनर्जी पॉइंट्स होते हैं उस जगह पे मंदिर को बनाते हैं। उस जगह पे जाके क्या करना, हम ध्यान करेंगे तो उस एनर्जी कैसे कनेक्ट होंगे। जितना भी 18 हमारा शक्ति क्षेत्र है माता जी का, वो भी उधर भी जाके आप ध्यान करके आना, ना के मूर्ति पूजा करके उधर पूजा करके उधर कम्युनिटी लिविंग के साथ रह के कोई फायदा नहीं है। आप नारियल तोड़ेंगे, आप ये सब कोई भी करेंगे, कोई फायदा नहीं है। आपको ध्यान करना पड़ेगा, उस शक्ति के साथ जानना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा। अपना मैं हम आत्मा है, ये आत्मा को कैसे पहचानेंगे, ध्यान करना है। ये श्वास के साथ जुड़ना पड़ेगा। जैसे श्वास के साथ जुड़ेंगे तो अब क्या होते हैं कि थोड़ी देर में हमारा विचार बंद हो जाएगा। तो हम 3 चीजें, शरीर है, मन है, आत्मा है कि नहीं? शरीर मन आत्मा है। तो ये मन है जैसे बंद हो जाएगा तब क्या हो गया, आत्मा और शरीर दोनों एक हो जाएगा। तो आत्मा की शक्ति ये शरीर के द्वारा प्रकट हो जाएंगे। ये मन है, ये क्या है कि ये सोसाइटी ने दिया तुमको, तुम हिंदू है, तुम ये अच्छा है, तुम लड़की ये नहीं कर सकते, ये मुसलमान सही नहीं है, क्रिश्चियन सही नहीं है, ये सब कुछ मन का बात है। ये जन्म जन्मों से सब कुछ प्रोग्राम हुआ है। जैसे ध्यान करेंगे जो भी प्रोग्राम हुआ हमारा मन में ये हट जाएंगे, ये मन शून्य हो जाएगा। जिस दिन ये मन शून्य हो जाएगा आत्मा का शक्ति आपको अवेलेबल होंगे, तब आप मिरेकल कर सकते हैं। जो श्री कृष्ण ने किया, जो बुद्धा ने किया, जो हनुमान जी ने किया, ये सभी शक्ति आप भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमेशा याद रखिए, पूजा कोटि समस्तोत्रो स्तोत्र कोटि समो जप, जप कोटि समो ध्यान। तो इतना बार आप आप एक बार ध्यान करेंगे तभी इसका बराबर है। तो ध्यान इसलिए सबके जीवन में नहीं आते हैं। तो आत्मा का शुरुआत जन्मों में पूजा में आते हैं, उसके बाद फर्स्ट जन्मों में हम नास्तिक रूप में रहेंगे, उसके बाद जन्मों में पूजा के रूप में आएंगे, उसके बाद जन्मों में हम भजन में आएंगे, उसके बाद जन्मों में मंत्र में आएंगे, उसके बाद जाप में आएंगे। मंत्र मतलब क्या है, हम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे कहेंगे, ऐसे कहेंगे तो आपको एनर्जी आ रहा है कि एनर्जी खर्च कर रहे हैं आप। जब भी आप कुछ भी मंत्र पढ़ रहे हैं आप एनर्जी मिल रहा है, एनर्जी खर्च कर रहे हैं। फिजिक्स क्या कहते हैं, आप जब भी कुछ भी पढ़ेंगे आप एनर्जी खर्च कर रहे हैं। जब श्वास के साथ रहेंगे आप एनर्जी को ले लेंगे आप। इसलिए मंत्र में भी 3 तरह का मंत्र होते हैं। एक बाहर बोलने के मंत्र होते हैं, एक भीतर बोलने के मंत्र होते हैं, और एक मन के अंदर चलने वाला। पहले बाहर बोलेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वो फिर भीतर में चलता रहेगा, माला घुमाता रहेंगे। और जाएंगे तो मन के अंदर चलता रहेगा, एक ही मूर्ति पे हमारा ध्यान रहेगा, एक ही मंत्र पे रहेगा। लेकिन और गहरा में जाएंगे, मंत्र को भी भूलेंगे, उस इमेज को भी भूल जाएंगे। जिस समय आपका रूप बंद हो जाएंगे, शब्द बंद हो जाएंगे, तब आप आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तब आत्मा की शक्ति आपके अवेलेबल रहेंगे, तब आप अपना जन्म देख सकते हैं। अब तभी सभी लोगों के बारे में जानकारी कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान के माध्यम से ही अभी सभी जन्म को जान सकते हैं, सभी लोगों के बारे में जान सकते हैं। ठीक है ना जी। तो जितना भी हमारा ऋषि महर्षि है, लोग सब लोगों ने जो मंत्र यूज किया वो क्या है, ये थॉट को मैनिफेस्ट करने के लिए यूज किया। वो लोग ध्यान साधना करने के बाद वो लोग कुछ भी चीज चाहिए, कुछ भी क्रिएशन करना, उस समय वो लोग मंत्र यूज करते। वो मंत्र का सेंस उस समय यूज होते हैं। लेकिन ध्यान करने के समय में मंत्र को यूज नहीं करना है, इमेजिनेशन करना बंद करना है। किसी मूर्ति का, किसी गुरु का, किसी भी का आप इमेजिन नहीं करना है, क्योंकि मन इमेजिनेशन करती है, लेकिन ये सृष्टि का जो आत्मा है ये इमेजिनेशन से परे है। आप इमेजिन नहीं कर सकते आत्मा को, क्योंकि ये सृष्टि है बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में है। आप कहाँ हैं? एक समुद्र है तो समुद्र का बूंद जैसा आप है। एक बूंद कैसे समुद्र को इमेजिनेशन कर सकती है? कर सकती है एक। ठीक है ना फ्रेंड्स।
तो यही चीज है श्री कृष्ण ने उत्तर गीता में बताया। उन्होंने बताया है कि आप घड़े को ले लीजिए, एक काला घड़ा, एक लाल कलर का घड़ा। जो घड़ा लेंगे, घड़ा के अंदर हवा होती है और घड़े के बाहर भी हवा होती है। कितना हवा होती है? बाहर का जो हवा है वो पूरा सृष्टि में रहती है। घड़े के अंदर हवा कितना होती है? वो थोड़ा सा ही होते है कि नहीं? जब एक घड़ा टूट जाएगा तब क्या होता है कि अंदर का जो हवा है वो बाहर मिल जाएगा, है कि नहीं? तो वैसा ही ये जो घड़ा है ये शरीर है, ठीक है ना? ये जो घड़े के अंदर जो हवा है यह जीवात्मा है। जो बाहर रहा हुआ जो हवा है ये क्या है? सर्वात्मा है, ठीक है ना? तो ये शरीर के अंदर रहा हुआ जो जीवात्मा है, ये जैसे ही ये शरीर छोड़ेंगे ये पूरा सर्वात्मा के साथ एक हो जाएंगे, ठीक है ना? देखने के लिए लाल कलर का घड़ा है, देखने के लिए काला कलर का घड़ा है, लेकिन उसके अंदर वही हवा है, बाहर भी वही हवा है, अंदर भी वही हवा है, ठीक है ना? तो देखने के लिए जगन्नाथ जी अलग अलग है, रामराजू अलग लग रहा है, लेकिन हम दोनों एक ही है। उनका वो शरीर के लिए भी लिया है आत्मा ने, रामराजू शरीर के भी आत्मा ने लिया है, सुप्रिया जी के भी शरीर को लिया है आत्मा ने, सब कुछ एक ही है। लेकिन उस घड़े के अंदर क्या हुआ कि घड़े के ऊपर एक ढक्कन रखा हुआ है, मन। ठीक है ना? वो है, उसका नाम क्या है? मन है। जब तक ये मन रहेगा तब तक क्या है कि ये घड़े सोचेगा कि मैं अलग हूं, बाहर ये सृष्टि अलग है सोचेगा। लेकिन जैसे घड़ा हटाएंगे तब उस घड़े को पता चलेगा कि मेरे अंदर जो है और बाहर है और दूसरा घड़ा में है, सब कुछ एक ही है, वो पता चलेगा। तो वो जो ढक्कन है ना, उस हटाना, इसका नाम है ध्यान, ठीक है ना फ्रेंड्स? तो यही आपको समझने का है। तो फ्रेंड्स, आज से प्रार्थना करना बंद करो। प्रार्थना करना मतलब सभी शक्ति आपके पास रहते हुए दूसरों को भीख मांगना, ये दे दो वो दे दो। आपके भीतर, आपके जेब के अंदर कभी देखा? करोड़ों पैसा छुपा हुआ आपके घर में, लेकिन आपके घर में देखना बंद करके आप क्या कर रहे हैं? 10 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो बोल के भीख मांग रहे हैं। आपको शक्ति को कब आप पहचानेंगे? आप तो नो पूजा, नो भजन। भजन आप कर सकते किसके लिए? संगीत के लिए। भजन बहुत अच्छा संगीत देती है, मन में एंटरटेनमेंट देती है, अच्छा गाना गाएंगे आप, ठीक है ना? लेकिन आप उसको, उस भजन को लेके फिर सत्य समझना नहीं है। वो भजन को भजन को रखिए, उधर डांस करिए, राधे 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 बोल के गाना गाइए, मस्ती कीजिए, लेकिन घर में आने के बाद ध्यान कीजिए, लेकिन वही सच समझना नहीं है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों का संकट, दासु जनों का संकट क्षण में दूर करे। दूर करेंगे क्या? मैं 4 मर्डर करूंगा, करके मेरे पीछे पुलिस वाला पड़ा है, मैं मंदिर में जाके गाना गाऊंगा, मेरे क्षण में दूर करो संकट। करेंगे क्या? नहीं कर सकते हैं, किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि मेरा कर्म सही नहीं है। लेकिन जिसका कर्म अच्छा है उनका, वो अगर प्रार्थना भी नहीं करेंगे ऑटोमेटिकली उसको हेल्प मिलेगा, ये सृष्टि उसको हेल्प करेगा। तो क्या करना चाहिए कि आपको कर्म को सही करने की जरूरत है। ये पूरा सृष्टि कर्म सिद्धांत पे डिपेंड होती है, तो समझना है कर्म सिद्धांत पे, ठीक है ना कि प्रार्थना में। तो फ्रेंड्स, यही है हमारा आज का जो टॉपिक है। तो इस टॉपिक के बारे में किसी को भी कुछ क्वेश्चन आंसर है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का भी क्वेश्चन आंसर नहीं है? मैं तो सोच रहा था बहुत सारा सवाल आएगा, लोग झगड़ा करेंगे। नहीं कर रहे लोग, क्योंकि इतना दिनों से जो रहा हुआ जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन नहीं है बोल के मैं बता रहा हूँ। मैं इतना दिनों से जो प्रोग्रामिंग हुआ है, हम ये प्रोग्रामिंग अभी वो नहीं है, ये है बोल के हम बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ भी सोचे लेकिन ये सत्य है, तो आप माने नहीं माने हम क्या कुछ नहीं कर सकते, ये आपका हाथ में है। क्योंकि भगवत गीता पूरा बताने के बाद भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि यथेच्छ से तथा करो। हे अर्जुन, तुम जो करना चाहे करो, मेरा काम हो गया,
मैं जो बताना है भगवत गीता बता दिया, तुम करना है नहीं करना है तुम्हारा मर्जी पूरा। कर देती हूँ मैं ना। क्योंकि स्वयं अर्जुन ने पूरा भगवत गीता सुना है, लेकिन जब उसका बेटे का मौत हो गया अभिमन्यु का, फिर अर्जुन ने क्या किया, श्री कृष्ण का कॉलर पकड़ लिया, ए विष्णु शर्मा। जीजा जी तुम सब कुछ जानते हो, मेरे बेटे को मरवा दिया है कि नहीं। फिर भगवत गीता क्या समझ में आया उसको, तो किसी भी व्यक्ति को भगवत गीता पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा, अखंड ध्यान साधना जरूरत है, जब साधना करेंगे तभी भगवत गीता समझ में आएगा। बिना ध्यान का ये भगवत गीता समझ वाला नहीं है। ध्यान कीजिए, मैं ध्यान करने का 1 साल के बाद भगवत गीता पढ़ा हूँ, 2 दिन में समझ में आ गया मेरा पूरा, क्योंकि ध्यान साधना है, अनुभव का ज्ञान है। हेलो, यस यस मैडम, कौन है? हाँ तो किसी का भी सवाल नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, बहुत अच्छा समझ में आ गया आप लोगों को। ओके मैम, फिर अनुपमा मैडम, थैंक यू वेरी मच मैडम, फिर बहुत अच्छा हो गया, तो बहुत जल्दी हो गया, अरे आ गया, बहुत सारा आ गया। यस प्रभा मैडम। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम मैडम। सर मेरा ये जो विषय आपने लिया इस पे तो मेरे को इतना ज्ञान नहीं है कि मैं प्रश्न करूं आपसे। पर मेरा एक प्रश्न ये था, क्योंकि मैं ध्यान में अभी नहीं हूँ, मैंने JTTP ही ज्वाइन किया था 21 दिन का बस। तो मुझे ना, जैसे सब लोग कहते हैं कि माफी मांगो, ध्यान में सबसे माफी मांगो, तो कैसे मांगते हैं ये मुझे नहीं आता। मैंने हम अफर्मेशन दे के बैठे हैं कि मैं भाई आपसे माफी मांग रही हूँ, ध्यान में बैठ रही हूँ, कैसे करते हैं नहीं आता सर। आज आप थोड़ा फुर्सत है तो 2 मिनट मुझे बता दीजिए। आपको बुद्धि नहीं है क्या प्रभा मैडम? है। दिमाग खराब है क्या आपका? नहीं। क्या सुने हैं आप 21 डेज के लिए? क्या क्लासेस सुने हैं? कोई क्लासेस नहीं सुने हैं क्या? कोई वीडियो नहीं सुने हैं क्या? आपको बुद्धि नहीं है, आपको कुछ भी पता नहीं है आपको। प्रभा मैडम, सारी मैडम, ऐसा आपको कहा हूं मैं। नहीं सर, कोई बात नहीं। क्षमा मांगो, क्षमा है मैडम, ऐसा ही, ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझको, ऐसा मांगना है। अभी आपको मैं गाली दिया हूँ, उसके बाद क्षमा मांग रहा हूँ ना, ऐसा मांगना है, और क्या है? कैसे मांगना पूछ रहे, आपको बता दिया ना आपको। ध्यान में कैसे मांगेंगे सर? अभी जैसे अभी मैं कैसे मांगा वैसे मांगिए, आप सामने ही समझ के हुए करिए। आप सामने है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, मैं माफी दे दो बोल के। ऐसा है, आपको जिसको भी दिक्कत पहुंचाया या जो लोग जिसको आपको दिक्कत पहुंचा उनको आप माफी मांगे, है कि नहीं? आप सामने ही समझ के हो मैं आपको मैं क्या किया, माफी मांगो, ऐसा है, आप सामने ही समझते हुए माफी मांगिए। और जो अनजाने में हो गए होंगे उनके लिए भी भी मांगे ना, मैं जो भी ऐसे अनजान से मैं किया हूँ आपको माफी मांग रहा हूँ, ठीक है ना? बस ऐसा ही सामने है समझते हुए करना है। आपने हमने JTTP में मैडम सभी वीडियोस रखे हैं, आप तो सुना नहीं है पूरा। तो सुना है सर, पर एक ही बार सुना था सर। अच्छा सुनना है आपको? मैं माफी सभी मांगती हूँ। मूलाधार चक्र के बारे में, एस्ट्रल हीलिंग का मेरा सब्जेक्ट है, उसमें पूरा कर्म सिद्धांत के बारे में एक्सप्लेन किया हूँ। ये कर्म क्या होते, क्यों होते, क्या होते, पूरा समझाया हूँ मैं। हु इज गॉड एक CD है उसमें JTTP में, आप ठीक से नहीं किया। आपको अच्छी तरह सुनना है मैडम। जब भी JTTP अटेंड किया, हर शाम को हम वीडियो अपलोड किया, उसको वीडियो को सुनना चाहिए आपको। थोड़ा देर के लिए ध्यान किया चला गया तो कैसे चलेगा? समझना है हम क्यों कर रहे हैं ध्यान, इसके द्वारा क्या होने वाला है, सब कुछ हमको समझना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अपना लाइफ को करेक्शन करना है। सिर्फ आंखें बंद करके बैठ गया तो सब कुछ नहीं होगा। आंखें बंद कर ध्यान करते हम अपने जीवन का करेक्शन करना है, जो भी करेक्शन करना है। तब तक हम दूसरों को धोखा देने वाला है, हम धोखा देना बंद करेंगे। अभी तक दूसरों को हम बातों के द्वारा परेशान करने वाला है। आज से हम डिसाइड करना है कि आज से मैं दूसरों को अपने बातों के द्वारा डिसाइड नहीं करूंगा। अभी तक मैं जजमेंट करने वाला था, आज से हम डिसाइड करना है कि मैं दूसरों को मैं जजमेंट नहीं करूंगा। किसी को भी मैं जजमेंट किया हूं, मैं सब लोगों को भी, सभी आत्मा को बुला के उनको माफी मांगूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। सॉरी सर। थैंक यू मैडम। सर सारी मैडम, आपको मैं इतना दुख पहुंचाया हूं मैं।
मैं सीख गई सर, एक बार में सीख गई, अब मत बोलिए। ओके मैडम, ओके, बाय बाय। निधि मैडम। यस सर। सर रामराजू सर नमस्कार। मैं नमस्ते निधि मैडम। बोल रही हूँ सर। यस मैडम। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा सोचती थी, मैंने इन दिनों में कई बार सुना कई मास्टर्स से कि जब हम लोग ध्यान में आते हैं तो पूजा वगैरह हमारी बंद हो जाती है। तो मैं यही सोचती थी कि ऐसा कैसे होता है। तो आज जो आपने समझाया सर, उससे ये समझ में आया कि ये तो हमारे पुराणों और वेदों में ही लिखा हुआ है। ये कोई नया कंसेप्ट कुछ भी नहीं है। और आपके समझाने से बहुत अंदर तक सर चला गया है। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे को पूरा दृष्टिकोण चेंज हो गया सर। थैंक यू, थैंक आज से करेंगे क्या पूजा? यू। सर थोड़ा थोड़ा और जब तक आप पूजा करते रहेंगे आप ध्यान में आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं याद सर, रखिए, आप क्योंकि आप आपका पूजा ये कर रहे हैं बात मतलब क्या है कि आप अपने आप को नालायक समझ रहे हैं। सब कुछ सृष्टि वही सब कुछ करने वाला है सोच रहे हैं, तो अपना शक्ति बाहर नहीं आएगा। ओके जिसने में पूजा करना बंद किया इसका मतलब क्या है कि आपने शक्ति का पहचाना, आपने दिव्यत्व को पहचाना है। ओके सर, ओके ठीक है ना? तो ठीक श्री है कृष्ण सर। को फ्रेंड के जैसे देखो। हाँ ठीक है ना? यही वही सर। सब कुछ करेगा, ऐसा नहीं देखना है। श्री कृष्ण से हाँ क्या करना है, उनसे भगवत गीता से सीखना है, उनको फ्रेंड के जैसे देखना है। हाँ सर, ये चीज आज समझ में आई सर। अब मैं इसको 2-3 दिन तक आपका ये वाला वीडियो रोज देखूंगी जब तक मेरे अंदर पूरा नहीं चला जाए सर। थैंक यू सर। सर एक बात बताना चाहती हूँ, मैं मेरे घर में मैंने पूजा करना भी बंद कर दिया है। अच्छा सा मंदिर है, सब भगवान है, पूजा बंद हो गई है मेरी। उधर भगवान नहीं है, उधर मूर्ति है। मूर्ति है, वही पूजा मेरी वो बंद शब्द हो गई इस्तेमाल कीजिए। और ध्यान ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है। अंजना मैडम। जब भी आप तिरुपति जाएंगे, अब क्या बोलना है, मैं तिरुपति जा रहा हूँ भगवान को दर्शन करने के लिए नहीं है, तिरुपति जा रहा हूँ मूर्ति को दर्शन करने के लिए। ठीक है ना? भगवान कौन है? आप ही है। अंजना मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। हाँ सर, मुझे अच्छा लगा। ज्यादा तो मैं नहीं सुन पाई, पर बहुत अच्छा लग रहा था सर सेशन। और मैं भी यही बताना चाह रही थी, अभी 1 साल हो गया है, पूजा पाठ मंत्र सब बंद हो गए हैं। तो मेरे को भी 6 मंथ लगा छोड़ने में, टाइम लगा, लेकिन धीरे धीरे सब हो जाता है। अभी वो थॉट्स भी नहीं आते हैं ध्यान के वजह से। तो जब नए लोग सुनते हैं तो थोड़ा ऐसे लगता है उनको कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे साधना बढ़ती है तो अपने आप ही हम चेंज हो जाते हैं, अंदर से ही स्वतः ही चेंजिंग आने लगती है सर। तो अब तो हमारे MDMC का स्टार है, अब तो महिला ध्यान महाचक्र का स्टार है। ये तो तेलुगु वाले सब लोग अभी पूछ रहे हैं कौन मैडम है, हर दिन आके नागिन डांस करती है उधर स्टेज पे। सब लोग ध्यान करने के लिए आए, नॉर्थ इंडिया वाले सब लोग डांस करने के लिए आते हैं, बोल रहे हैं। सर मुझे ना वहाँ पे अभी बहुत जने ऐसे ही बोल रहे थे, मतलब ध्यान से ज्यादा अभी डांस का वेटिंग होने लग गया। मैंने कहा मराओगे तुम लोग। तो बहुत जने आके बोलते थे। एंड थैंक यू सो मच सर, आपको तो जितना भी थैंक यू वो कम है कि आप हमारे लाइफ में आए। थैंक यू सो मच। आप मेरे स्टार है सर। मैं लोगों के लिए होंगी, पर आप मेरे स्टार है। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है भाई, ठीक है। थैंक यू सर। इधर किसी का चार्ट बॉक्स में आया है, हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि का आशीर्वाद दिया है। कल किस लिए दिया है? ऐसा दिया है क्या? साधना करने की वजह से मिला है। हनुमान जी के साधना की वजह से उनको मिला है सब कुछ, अष्ट सिद्धियां नवनिधियां। हम भी साधना करेंगे तो हमको भी सभी अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां मिलेंगे। जैसे रुपिंदर जी। रुपिंदर को। हाँ जी। यस सर मैडम। म्यूट हो गया, देखिए। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी, मेरी आवाज आ रही है? यस मैडम। हाँ जी सर। सर पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपका सुन के। और सर आप कह रहे थे कि अर्जुना जी के जो सन की डेथ हुई थी, तो फिर कृष्णा जी ने क्या समझाया उनको, प्लीज थोड़ा सा बताएंगे? कोई समझाया नहीं, कुछ नहीं। ये समझने की स्थिति में नहीं है, दुख में है वो। अर्जुन दुख में है। अर्जुन ने फिर गाली दिया उनको, श्री कृष्ण को, तुम सब कुछ जानते हो, मेरे बेटा को मरवा दिया बोल के। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक ठीक ठीक। लेकिन वो डेथ होना अनिवार्य है।
ओके वो ओके। जरूरत हाँ है। जी। क्यों जरूरत है ये जानना है? तो पर्दे के पीछे जानना पड़ेगा, पिछले जन्म में जाना पड़ेगा। अभिमन्यु के पिछले जन्मों में जाएंगे समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ है। हाँ जी कोई हाँ भी जी चीज ऐसा नहीं होते, उसके पीछे बहुत चीज कारण होती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो हाँ श्री जी कृष्ण सर। जैसा परमात्मा क्या करते हैं, उनको जो डिजाइन होती है उसके हिसाब से चलने देते हैं। हाँ जी उनके लिए ये नहीं होते कि मेरा ये जीजा जी है, मेरा साडू है, ये मेरा बेटा, ऐसा नहीं होते। वो लोग क्या होते हैं कि सृष्टि का हिसाब से चलते हैं वो लोग। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है सर। तो हाँ जी अर्जुन समझने का स्थिति में नहीं है, क्योंकि अर्जुन अज्ञान में है। ओके। हाँ जी हाँ अर्जुन ध्यान जी नहीं किया ना, अज्ञान में है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके मैडम जी, ओके। हाँ जी सुषमा जी। हाँ जी, प्रणाम जी। आपने बहुत अच्छे से समझाया, उसके लिए मैं बहुत आपकी आभारी हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब अर्जुन के जो पुत्र हैं, अभिमन्यु का वध किया, जो भी हुआ, मारिमिक स्थिति हुई, तब उनको जीवित नहीं कर पाए, पर जब परीक्षित को वज्र से मारा था तब उनको प्रोटेक्शन श्री कृष्ण भगवान ने किया था, गर्भ में ही, है ना? तो ये क्या शक्ति है और ये कैसा है, वो क्या इसको इसमें जानने क्या के लिए उनके पिछले जन्मों में जाना पड़ेगा। लाइट? अभी बताया ना, उसका पिछले जन्म में जाना। अभिमन्यु का पिछले जन्म क्या है वो देखिए एक बार। अच्छा अच्छा। हाँ, अभिमन्यु का उम्र उतना ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उनको पिछले जन्मों के हिसाब से उनका जो कर्मा है उसके हिसाब से है। और परीक्षित जी का? परीक्षित जगह पे भी फिर उस वंश को बचाना है ना। और परीक्षित नहीं है तो पांडव जी का जो वंश आगे नहीं बढ़ेगा, तो धर्म को आगे लेके नहीं जाएंगे। तो धर्म को आगे पहुंचाने के लिए, धर्म को स्थापना करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए पांडव के लिए, क्योंकि उप पांडव का मौत हो गया ना। उप पांडव के सर को काट दिया उन्होंने अश्वत्थामा में आके। उनका बेटा नहीं है, तो हाँ। पांडव लोग को भी कोई बेटा नहीं है, फिर कोई ना कोई एक बेटा तो चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ। इसलिए तो अल्टीमेटली तो कृष्ण भगवान ने ही सहारा दिया ना। किस लिए दिया है? उनका कर्म के हिसाब से किया है। अच्छा। जैसे अभी एक बार मैं बताया कि परसों बताया था मैं, जो एक बार हमारा पत्री जी है उसके सामने बैठा था मैं 2010 में। तब एक मैडम आया मैं उंगोल से, आंध्र प्रदेश से। वो मैडम बोला है कि पत्री जी का पैर छू के बताया कि पत्री सर आपको मेरा जीवन दे दिया बोल के। पत्री सर ने पूछा है कि क्यों है, क्या हो गया? आपका आशीर्वाद ऐसा, इसी की वजह से मेरा सही हो गया। मेरा कैंसर था, मेरा 3rd स्टेज का कैंसर था। उसी समय मेरा जीवन का मेरा होप सब कुछ खो गया था वो। और मैंने उसी समय एक मेडिटेशन के बारे में पता चला। तब से मैंने सोचा था कि इधर होते हैं तो मौत हो जाएगा, नहीं तो मैं जिंदा रहूंगा। इस तरह मैं संकल्प करके डेली 14 घंटा ध्यान किया। जब 14 घंटा ध्यान करने के समय में उन्होंने क्या हुआ कि 23rd डे में जब ध्यान करने के समय में पत्री जी उनके पास आके उनका पेट में हाथ रख के जो कैंसर का जो लंप है उसको निकाल दिया। तो पत्री जी ने निकाल दिया, इसी वजह से उनका कैंसर ठीक हो गया। फिर ये मैडम ने बताया कि सर आपका वजह से मेरा ठीक हो गया, आपने सही किया। फिर पत्री जी ने क्या बोला पता है? मैडम मैं जानता नहीं हूँ कि आपके साथ कौन किया है, मैं इधर सो रहा हूँ मैं। लेकिन कंग्रेचुलेशन मैडम, आपका जो ध्यान है आपको बचाया। उन्होंने 14 घंटा ध्यान किया, इसी की वजह से वो बचाया है। और 14 घंटा ध्यान नहीं करते हैं तो नहीं बचाएंगे। वैसा ही सृष्टि में कुछ भी होना है तो उसके पीछे क्या होते हैं, कार्मिक बोर्ड मेंबर्स होते हैं। कर्मा का जितना भी आप कर्मा किया है 50 जन्मों से जो भी किया है, ये सब कुछ अकाउंट होती है, उसके अकाउंट को देखते हैं मास्टर्स। उसके हिसाब से वो लोग करना है नहीं करना देखेंगे। आपका सही कर्मा है, आपका पुण्य का बैलेंस है, करेंगे। आपका पुण्य बैलेंस नहीं है, नहीं करेंगे। जी ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। ओके मास्टर्स, फिर बाय अनुपम मैडम। फिर अपर्णा मैडम, थैंक यू मैडम। थैंक यू सर, बहुत अच्छा ध्यान किया आप तो। अपर्णा मैडम तो बहुत कहीं ट्रांसफर पहुंच गया मैडम। यस यस सर, थ्रू आउट द सेशन मैडम ध्यान में थी। बोलो सर, आपको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लगता है आपको सुनना।
जी अच्छा मैडम, आपका नाम क्या है? अपर्णा। आप भी अपर्णा है? ओहो, आज तो दो अपर्णा हो गया। आज तो हमारे माता, दो माता आ गया हमारे लिए। दुर्गा देवी आ गया, इसी की वजह से आज सेशन इतना अच्छा हो गया, इसलिए 2 दुर्गा देवी आ गया ना, इसलिए। थैंक यू सर। आज बहुत डीप मेडिटेशन था सर। आप 7:30 से स्टार्ट किए, अभी मैं 8:30 बजे तक मैं भी डीप में ही थी। उसके बाद वीडियो ऑन किया, पता ही नहीं चला। सर वो म्यूजिक बहुत अच्छा है जो बम बम और आप लगाते हाँ, हैं ना, वो म्यूजिक बहुत बहुत ही मस्त पसंद है है। मुझे भी। हाँ सर का और इतना एनर्जी था, हेवी हो गया पूरा। बहुत टाइम के बाद इतना हेवीनेस आया, तो बहुत एनर्जी थी सर। थैंक यू। ओके मैडम, ओके, बाय बाय। बाय सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you. रामानुजू सर। थैंक यू अपर्णा। थैंक यू जगन्नाथ सर। थैंक यू Thank you, जगन्नाथ madam. सर। Thank you. थैंक यू सर। Thank you very much. Thank you. सर सभी को नमस्कार, गुड नाइट। We will close the session now. Okay, madam. ओके। फिर से नहीं। हाँ, 2 अपर्णा।